हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन का एक और टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज मीन डेविएशन। इससे पहले जो हमारे पास दो वीडियोस हमने जो डाले थे उसके अंदर आपने रेंज के बारे में पढ़ा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में तो ऑब्वियसली पढ़ा ही पढ़ा। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अलावा रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया और क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो भैया पहले इनको देख लो, समझ लो। जो क्वार्टाइल डेविएशन वाला वीडियो उसका बटन में उसका आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख लेना, समझ लेना, ताकि आपको पीछे की चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। पीछे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आज की जो क्लास होगी उसमें आज हम बात करने वाले मीन डेविएशन के बारे में, तो वो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें हम बात कर रहे हैं कि मीन डेविएशन, तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीन। ठीक है, मीन या फिर मीडियन के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है उसके हिसाब से हमारा डाटा कितना स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है, ये निकालने के लिए हम एक और तरीका यूज़ कर रहे हैं, मीन डेविएशन। तो अगर हम ये लेके चलते हैं कि एक्सआई में से एक्सआई जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसमें से अगर हम वैल्यूज़ को हम ये देखते हैं भाई, उसकी जो एवरेज वैल्यू हमने एक निकाल ली। एवरेज वैल्यू निकालने के बाद हमने ये देखा कि भाई जो एक्सआई है उनसे जो हमारा ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी स्कैटर्ड है, कितनी दूर है। तो हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। तो ये जो माइनस प्लस का चक्कर है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जो हमारी मान लो ये आपके पास एक डाटा सेट है पूरा। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर मान लो 0 है, कुछ 1 है, 2 है, यहाँ पर मान लो 100 है, यहाँ पर 90 है। आपका जो मीन वैल्यू है मान लो वो निकल गई 45। तो अब हम इधर वाली वैल्यू देखेंगे या उधर वाली वैल्यू देखेंगे तो इसमें से एक वैल्यू हमारी माइनस आएगी, एक वैल्यू हमारी प्लस में आएगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं कि भाई 0 से 45 का जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 45 ही काउंट होगी, -45 काउंट नहीं होगी। ऐसे अगर हम 45 से 100 देखेंगे तो आपके पास डाटा वैल्यू आ जाएगी 55। तो आपको हमेशा इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है। ठीक है, अब इसके लिए इसलिए जो फार्मूला इसका जो होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन का, तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो भी आपने डेविएशन निकाला, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई, एक्स आई जिसको हम बोलेंगे, उसमें से मीन को आपने माइनस किया। ठीक है, मीन को आपने माइनस किया और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम देखेंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे भाई कितना हमारे पास डाटा सेट है, कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, और उससे हम डिवाइड कर देंगे एन से। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, अगर हमें मीन डेविएशन निकालना हो अबाउट मीडियन तो यहाँ पर मीन की जगह पर मीडियन आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा। एक्स आई में से मीडियन माइनस कर दोगे डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये दोनों फार्मूले किसके लिए होंगे, ये दोनों फार्मूले होंगे अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा का ये हो गया और एक अनग्रुप डाटा का ये फार्मूला हो गया। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है और ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। लेकिन अगर आपके पास डाटा ग्रुप्ड आ जाता है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं तो फार्मूले में बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है आपको, यहाँ पर जो ये वाली टर्म थी इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पर भी सेम यही। तो फार्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इन सब का जो भी वैल्यू आएगी उनका आपको टोटल कर देना, सिग्मा का मतलब हो गया टोटल। और नीचे आप उसको एन लिख लो या सिग्मा एफ आई लिख लो, वो बात एक ही रहती है। कई जगह आपको एन लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको सिग्मा एफ आई लिखा हुआ मिलेगा। बात दोनों यही है कि जो फ्रीक्वेंसीज है उनका टोटल कर दो, यानी टोटल मिलाकर आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसीज है। तो ये दो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं मीन डेविएशन निकालने के लिए, चाहे मीडियन से बोला हो चाहे उससे मीन से बोला हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन करने से पहले इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं एक बार। रेंज के हमने पढ़ लिए, क्वार्टाइल डेविएशन के हमने पढ़ लिए, अब इसके भी देख लेते हैं। तो इसमें कहता है कि भाई सिंप्लिसिटी, द कैलकुलेशन इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। बाकी दोनों के मुकाबले अगर मैं कहूँ कि भाई रेंज के मुकाबले कहूँ तो सिंपल, थोड़ी सी क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा टेढ़ी कैलकुलेशन है, ठीक ठाक है। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये सभी को ही इंक्लूड करता है, सभी के ऊपर डिपेंड करता है। रेंज में और क्वार्टाइल डेविएशन में क्या हो रहा था, वो सारी वैल्यूज़ को काउंट नहीं करते थे, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ को लेता है। लेस इम्पैक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यू, जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता। रिजिडली स्पेसिफाइड, मीन डेविएशन हैज़ एन एग्जैक्ट एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड इज रिजिडली डिफाइंड।
मतलब मीन जो डेविएशन आएगा आपका, तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो आप उसका मतलब जितने भी मेरिट्स हैं उसमें आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ को, सारे पॉइंट्स को काउंट कर सकते हो। और डीमेरिट्स यानी इसकी कमियां क्या होंगी? अनेबल टू बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली जो है इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है उन दो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके इग्नोर करने की वजह से क्या होगा, इसको हम आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में काउंट नहीं कर सकते। नॉट वेल डिफाइंड, जो ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सिंस डेविएशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर एंड द मीन डेविएशन अबाउट फ्रॉम वेरियस एवरेज। तो मीन डेविएशन हम मीन से भी निकालते हैं, मीडियन से भी निकालते हैं, मॉड आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है लेकिन मॉड से भी निकालते हैं। तो अगर हम तीनों से वैल्यूज निकालोगे अलग अलग तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अनसूटेबल फॉर ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। ये ओपन एंड क्लासेस का मतलब जैसे वही स्टार्टिंग की वीडियो थी रेंज में मैं आपको बताया था मैंने, जैसे लेस देन लेस, पहली वाली जो वैल्यू है वो आ गई लेस देन 10, फिर 10 टू 20, 20 टू 30, लास्ट में आ गया भाई मोर देन 40। तो मोर देन 40 मतलब वो ओपन हो गया। मोर देन 40 का मतलब आपसे 50, 60, 70, 80 सब वैल्यूज़ को ले सकते हो। तो ये ओपन एंड हो गया दोनों तरफ से, तो उसमें ये कैलकुलेट हम नहीं कर पाते हैं। लेस रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो सिंस मॉड फ्रीक्वेंटली हैज़ नो स्टेबल वैल्यू, क्योंकि मॉड की जो वैल्यू होती है कोई स्टेबल वैल्यू नहीं होती है, तो मीन डेविएशन अगर हम मॉड के हिसाब से करते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। डिफिकल्ट कंप्यूटेशंस, मीन डेविएशन कैलकुलेशन गेट्स चैलेंजिंग इफ द मीन, मॉड एंड मीडियन आर इन फ्रैक्शंस। यहाँ पर क्या रहता है कि कैलकुलेशन सिंपल है, लेकिन अगर मीन की, मॉड की या मीडियन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो भैया थोड़ा सा काम टेढ़ा हो जाता है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से वो समझ लेते हैं कि इनको आपको कैसे निकालना है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा सेट आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो होगा कि आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो 12 प्लस में 3 प्लस 18, 17, 4, 9, 17, 19, 20, 15, 8, 17, 2, 3, 16, 11, 3, 1, 0 एंड 5 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 4, 20 ऑब्जर्वेशन है। तो इसका करना है आपको टोटल। तो इसका टोटल अगर हम करते हैं तो टोटल इसका बना कितना, इसका टोटल आ गया 200। ठीक है, इसका टोटल है 200 डिवाइडेड बाय 20, यानी मीन आ गया इसका 10। अब आपको क्या करना है, एक्साई जितनी भी है उन सभी में से मीन को माइनस करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हुए चलेंगे, और सिग्मा का लगा दिया मतलब उनका सम भी करते हुए चलेंगे। तो पहली वैल्यू आपके पास है 12, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 3 में से 10 माइनस करेंगे -7 आएगा, लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो +7, 18 माइनस 10, 17 माइनस 10, 4 माइनस 10, 9 माइनस 10, 17 माइनस 10, 19 माइनस 10, 20 माइनस 10, 15 माइनस 10, 8 माइनस 10, 17 माइनस 10, 2 माइनस 10, 3 minus 10, 16 minus 10, 11 minus 10, 3 minus 10, 1 minus 10, 0 minus 10, 5 minus 10, 5। तो ये इन सब का टोटल आ गया। तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल बना आपका 124। ठीक है, और हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो ये जो 124 होगा ये ऊपर रहेगा, नीचे n आएगा, n कितना आपका 20, तो ये आंसर आ जाएगा 6.2। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा का मीन डेविएशन निकाल सकते हो अबाउट मीन। ठीक है, यहाँ पर अगर अबाउट मीडियन पूछा होगा तो आपको मीन की जगह पर मीडियन निकालना है, बाकी सब चीज़ें वही हैं।
कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब ये ग्रुप डाटा है, इसमें भी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो आपके पास जो क्लास इंटरवल है यहाँ पर लिख लो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। फ्रीक्वेंसी इनकी दे रखी है आपको 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। अब उसके बाद आपको निकालना है सबसे पहले इसमें मीन। अब मीन के लिए आपके पास दो तीन तरीके जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाओ, वो आपको आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा मर्जी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक्सआई चाहिए। तो एक्सआई क्या होती है? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 और 100 को डिवाइड करें, प्लस करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। ठीक है, ऐसे इसको करोगे तो आ जाएगा 150। तो यहाँ पर देखो 100 100 का गैप है, तो यहाँ भी 100 का गैप चलता रहेगा। तो ये 250, 350, 450, 550, 650, 750। फिर निकालो आप एफ आई एक्स आई, इनका मल्टीप्लाई करो। 200, 15 8 120, 25 निम 225, ये आ जाएगा 3500, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 5 पंजे 25 और 2 27, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। इसका टोटल चाहिए मीन निकालने के लिए, इसका टोटल चाहिए। तो इन दोनों का जो टोटल आपके पास आ रहा है, इसका टोटल तो आ रहा है 50। ठीक है, और एफ आई एक्स आई का जो टोटल है वो है 17900। तो सबसे पहला काम तो है कि मीन निकालो। तो 17900 को आप 50 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 7 16 प्लस 1 17, 2 1 3। ये आ जाएगा आपके पास 378, 358। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 प्लस 1 15। तो 358 आ गया इसका मीन। अब उसके बाद आपको चाहिएगा एक्स आई माइनस मीन की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एक्स आई आपके पास ये है। ठीक है, अब 358 में से आप यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय आप इसके आसपास जो यहाँ पर वैल्यू है उससे स्टार्ट करो। तो यहाँ पर 350 में से 358 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -8। ठीक है, ऐसे अगर आप इसमें से इसको माइनस करते तो आपके पास 100 ऊपर कम करते हुए चलो, 100 100 का गैप है तो 100 ऊपर कम करते हुए चलो, तो आ जाएगा -108। अब क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू आप लिख रहे हो तो ये माइनस का साइन खत्म कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 208, यहाँ पर आ जाएगा 308। अब नीचे आप इसमें 100 प्लस करते हुए चलो, तो 100 प्लस करेंगे इसके अंदर तो 350। अच्छा, यहाँ पर पहले माइनस था, तो माइनस में आप 100 प्लस करेंगे तो 92 आएगा। ठीक है, इस वैल्यू के हिसाब से लगाना आपको सबको प्लस ही है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप सारी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर ये वैल्यू -8 आई थी, तो -8 में 100 प्लस करोगे तो 92 आएगा। या आप इसमें से माइनस करके देख लो भाई, इसमें से इसको माइनस करके आप देखोगे तो आपके पास 92 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 192, फिर 292 और फिर 392। तो ये आपके पास आ गया एक्स आई माइनस मीन। अब उसके बाद इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एफ आई से। तो एफ आई ये आपके पास है, इन सब से इसको मल्टीप्लाई करते चलो। तो एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस मीन। तो 4 8 32, 4 3 12, 8 8 64, 8 2 16, 9 8 72, 9 1 9, यहाँ आ जाएगा 80, 7 2 14, 7 2 63 और 1 64, 5 2 10, 5 2 45 46, 5 और 4 9, 4 2 8, 4 निम 36, 4 2 8 और 3 11, 3 2 6, 3 27, 3 3 और 2 11। इसका टोटल आपको चाहिए, इसका टोटल आपका बना 7896।
ठीक है, अब चाहिए आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो फार्मूला था हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई लिख लो या एन लिख लो। तो 7896 डिवाइडेड बाय 50। 50 से डिवाइड करने का शॉर्टकट क्या रहता है, यहाँ पर ही मैंने वही यूज़ किया था कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 100 बन जाए। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 19 हो गया, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 और 2 डेसिमल के बाद इसमें पॉइंट लगा दो तो आ जाएगा 157.92। तो ये बना आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब ऐसे यहाँ पर एग्जांपल कर लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के, ताकि वो तरीका भी आपको समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये डाटा जो आपको डिस्क्रीट डाटा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक्स है आपके पास, ये एफ है, कितना हो गया 5 7 9 10 12 एंड 15। एफ कितना हो गया आपके पास 8 6 2 2 2 एंड 6। तो सबसे पहला काम तो इसका टोटल पता कर लो। तो टोटल आ गया 8 + 6 14, 14 और 6 20 प्लस 6 26। तो एन आ रहा है आपका E1, एन की वैल्यू 26 है जो कि E1 आती है। तो जो मीडियन होता है, अगर आपके पास इवन नंबर आ रहा है तो मीडियन का फार्मूला क्या रहता है, मीडियन होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वाली टर्म लेंगे, ये वाली टर्म लेंगे और उसकी एवरेज निकाल देंगे। तो अब यहाँ पर n आपके पास 26 है तो 26/2 मतलब 13th टर्म होगी, 13th टर्म और फिर 14th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अभी 13 और 14 टर्म आपके पास कहाँ से आएगी, उसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए आप CF निकाल लो। तो ये 8 आ गया, 8 + 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20 प्लस में 26। अब आप 13 टर्म देखो, यहाँ पर 13 कहीं पर है, तो 13 अगर नहीं है तो उससे अगला नंबर ले लेना है। तो 14 के सामने एक्स आई कितनी थी हमारी 7, ये लेना है, और यहाँ 14 आ रहा है तो 14 तो यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर भी वैल्यू लेनी है आपको 7। तो यानी यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, 14/2, इसका मतलब मीडियन आ गया इसका 7। अब उसके बाद आपका काम क्या करना है, जैसे हमने मीन में करा था, अब आपको सेम काम वही अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको XI में से मीडियन को माइनस करना है। तो 5 - 7 करोगे, -2 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। 7 - 7, 9 - 7, 10 - 7, 12 - 7, 15 - 7। अब इसको FI से मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 2 16, ये 0 हो जाएगा, 4 6 2 5 = 10, 8 6 = 48। इसका टोटल करो तो 48 ही हो गया, और 10 ये 20 मतलब 68 हो गया। 68 प्लस में 6, तो 68 + 6 74 प्लस में 10 यानी 84। तो इसका जो टोटल है आपका वो 84 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो आप, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो फार्मूला ये हो गया सिग्मा FI XI माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, या फिर इसको n भी लिख सकते हो, सिग्मा FI भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास 84 है, n कितना था 26, 2 से काट लो तो 42/13, तो आ जाएगा 13 × 39, 12 में से 9 गए बचे 3, 13 दूनी 26 बचे 4, तो 13 × 39, तो 3.23 लगभग आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही निकालना है, यानी मीडियन निकालने का तरीका डिफरेंट होगा क्योंकि डाटा ग्रुप्ड है। बाकी का जो काम होगा वो आगे, मीन डेविएशन वाला काम तो सेम ही होगा। तो पहले मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए आपको क्लास इंटरवल इसने दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50 और फिर 50 to 60। ये डाटा हो गया। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो लिख लो, 8 10 10 16 4 एंड 2। सबसे पहला काम CF निकाल लो। 8 8 + 10 18 + 10 28, 28 प्लस में 16 44, 48 और 2 आ गया इसका 50। इसका जो टोटल है ये भी हमारे पास 50 आएगा। अब जो मीडियन हम निकालते थे
तो हमने पीछे जो क्वार्टाइल वाला जो वीडियो करा था उसमें तरीका हमने समझा था क्वार्टाइल का, वही तरीका मीडियन का होता है, ठीक है। और मीडियन का तरीका आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो मीडियन के लिए फार्मूला क्या रहता है, पहले फार्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको हो सकता है आपकी जो भूली बिसरी यादें हैं 10th क्लास की वो याद आ जाएंगी। n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो सबसे पहला काम होता है आपका n/2 फाइंड करना। n हो गया 50/2 मतलब 25। अब आपको देखना होता है कि 25 CF में कहीं पर है या नहीं है। अगर 25 CF में नहीं है तो उससे अगली टर्म देखते हैं। तो CF में ये नहीं है तो उससे अगली टर्म 28 है। तो 28 के सामने जो आपके पास क्लास इंटरवल है ये हमारा मीडियन क्लास होता है। तो यहाँ पर L की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, L मतलब लोअर लिमिट, वो 20 हो जाएगी। F कितना होगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। H कितना होगा, जो इनका गैप होगा, ये भी 10 है। CF क्या होगा, CF ये नहीं होगा 28, इससे पिछला वाला होता है CF 18। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर रख देनी है। L की जगह 20, n/2 की जगह 25, CF 18 डिवाइडेड बाय 10, ये भी आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 15 में से 8 गए 7, तो मीडियन आ गया इसका 27। अब आप निकालो यहाँ पर xi माइनस मीडियन और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो xi हमारे पास xi नहीं है, हमारे पास xi भी निकालनी पड़ेगी पहले तो पहले xi निकाल लो जी। 0 और 10 की xi आ जाएगी 5, ठीक है। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे यहाँ पर 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15 होगी। अब यहाँ पर देखो 10-10 का गैप है तो यहाँ भी 10 का गैप ही आता रहेगा, तो आपको सारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कॉलम बनाओ xi माइनस मीडियन, तो 5 माइनस 27, ठीक है। तो ये आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करो, 25 माइनस 27 माइनस 2 आएगा। अभी मैं माइनस लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो साइन हम हटा देंगे, ठीक है। तो 50, अब यहाँ पर 10 कम कर दो तो -12 और -22, लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इनके साइन हम पॉजिटिव कर देंगे, अभी करते हैं। अब यहाँ पर नीचे अब 10 प्लस हो रहा है तो -2 में 10 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, फिर 10 प्लस करोगे 18, फिर 10 प्लस करोगे 28, इनको आप कर दो प्लस क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। माइनस बस इसलिए लगाया था ताकि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे कर लें, या फिर आप बारी बारी इसमें जो भी xi आपको पास है उसमें से माइनस करते जाओ। इसे 55 माइनस 27 करोगे 28 आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब fi से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। fi है 8 × 22 176, 10 × में 12 120, 10 × में 2 20, 16 × 8 128, 18 × में 4 72, 2 × में 28 यानी 56। अब इसका टोटल कर लो, 6 ये 10 तो ये हो गया 10 10 20 और 2 22 बचे 2, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 7 22, 22 और 5 27 बचे 2, 2 और 3 5। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है आपको। तो फार्मूला रहता है सिग्मा इनटू में fi xi माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। तो इसका टोटल आपके पास आ रहा है 572 डिवाइडेड बाय 50। तो 50 से डिवाइड की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 2 सौ 11, 2 प्लेस के बाद लगा दो डेसिमल, आंसर आ जाएगा 11.44। तो इस तरह से हमने मीन डेविएशन मीन से भी समझ लिया, मीन डेविएशन हमने मीडियन से भी समझ लिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसकी एक्सरसाइज है 13.1 वो हम स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।